নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं चैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक संख्या 27 से 30 का अध्ययन करेंगे। छायाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापति प्रभु मनसो देहतश्च इदं यज्ञे विश्वकृतो जगत्। हरे कृष्णा। सुषमा जी सर माता जी पढ़ेंगे। यस, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। महान देवहूति के पति श्री कदम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। यद्यपि प्रकृति के तीनों गुणों में से सदैव एक की प्रधानता रहती है, किंतु वे कभी भी एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना प्रदर्शित नहीं होते। यहाँ तक कि रजो तथा तमो इन दोनों निम्नतर गुणों के प्रबल अस्तित्व की उपस्थिति में भी कभी कभी सतो गुण का अंश रहता है। अतः ब्रह्मा के शरीर या मन से उत्पन्न किए गए सारे पुत्र रजोगुणी तथा तमोगुणी थे, किंतु उनमें से कुछ यथा श्री कदम मुनि सत्व गुण से उत्पन्न थे। श्री नारद मुनि ब्रह्मा की दिव्य अवस्था में उत्पन्न हुए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसा कि यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कभी भी जो तीनों गुण जो है, ऐसा नहीं होता कि केवल किसी में एक ही गुण होगा बाकी होगा ही नहीं। गुण मिश्रित रहता है। जिस गुण का प्रधानता होता है उस हिसाब से उसके स्वभाव को निर्धारित किया जाता है, या बोला जा सकता है कि ये सतोगुणी है या रजोगुणी है तमोगुणी है। लेकिन जो गुण का तीनों गुण रहते हैं उसमें जिसका प्रधानता होता है, जो ज्यादा प्रभावी होता है, उसके हिसाब से हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं। हरे कृष्णा। पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि श्री नारद मुनि ब्रह्मा की दिव्य अवस्था में उत्पन्न हुए, तो नारद मुनि जी को सतोगुणी मतलब जब ब्रह्मा जी सतोगुण में थे उस समय नारद मुनि प्रकट हुए थे। मानस पुत्र थे ना भगवान के, ब्रह्मा जी के। अच्छा। तो सतोगुण में थे उस समय नारद जी। इसको दिव्य अवस्था लिखा है, शुद्ध सतो। यस, आगे गाथा माता जी का कुछ प्रश्न है? इनकी माता जी ने पूछ लिया है, गॉट द आंसर। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़े। वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयंभुहरतिं मनः कामां च कमेक्षत सकाम इति न श्रुतम्। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वक नाम की पुत्री थी।
जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिनसे उनके मन को यौवन की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी, कृष्णा। बहुत जन लॉगिन नहीं कर पा रहा है, मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर। लॉगिन नहीं कर पा हाँ, रहे तो प्रभु का भी नहीं हो रहा, मेरे घर में प्रभु का भी नहीं हो रहा नहीं हो रहा। हम तो बहुत देर के बाद ज्वाइन कर पाए, बहुत राजा सुपर लगता है प्रभु जी का उसमें में कुछ प्रॉब्लम हो गया। सुबह भी बहुत लेट हो गया था। ये ऑटो लॉगिन काम नहीं कर रहा है। नहीं हो तो ट्राई करत रहा। फिर से रिपीट कीजिए माता जी अनुवाद। ओके प्रभु जी। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वक नाम की पुत्री थी, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौवन की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। तात्पर्य? बलवान इंद्रियाग्रामो विदम समपि कर्षति। प्रभु करेक्ट? ठीक है, कर्षति। बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वान समपि कर्षति। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 19 श्लोक 17 कहा गया है कि इंद्रियां इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती है कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती है। यहाँ पे इंद्रिय ग्रामों का मतलब है इंद्रियों का समूह, समस्त इंद्रियों का समूह। इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि विवेकवान और जो मतलब सत्वगुणी व्यक्ति भी यदि होता है, विद्वान भी होता है, उसको भी मोहग्रस्त कर देती है। तो भगवान भी क्या बोलते हैं, मम माया दुबते है। तो ये जब 3 गुणों के प्रभाव में जो है इंद्रियां मोहित रहती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। विदम समपि कर्षति का अर्थ यह है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त हुए थे, अतः उनकी इस अनियमितता को बतलाने में श्री मैत्रेय मुनि हिचक रहे थे। फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है कि और इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा है। यद्यपि वे मूल जीव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान हैं। ठीक है। यदि ब्रह्मा भी काम वासना के शिकार हो सकते हैं, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो अनेकानेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख है। ब्रह्मा की यह असाधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी, किंतु यह उस कल्प में नहीं घटित हो सकती थी जिसमें ब्रह्मा ने श्री भगवान से प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोक सुने थे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का उपदेश देने के बाद श्री भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। इससे यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने के पूर्व वे ऐसी काम वासना के शिकार हुए होंगे, किंतु प्रत्यक्षः श्री भगवान के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवतम सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं थी।
ये समझ में आ गया सबको, क्योंकि बहुत डिफरेंट कल्प में ब्रह्मा का बार बार ये होता रहता है। हर एक दिन के बाद तो ब्रह्मा जब निद्रा लेते हैं तो वापस से फिर से सृष्टि होता है। और इसलिए ये किस समय हुआ होगा, जब ब्रह्मा जी ने वो जब उनको भगवान ने भागवत का ज्ञान दिया उसके पहले हुआ होगा, क्योंकि भागवत ज्ञान के बाद में उनका पूरा चित्त जो है पूरी तरह से निर्मल हो गया था। उनको भगवान ने आशीर्वाद भी दिया था कि वो मोहित नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कितना नंबर श्लोक है? श्लोक का नंबर 28। कब से ज्वाइन कर रहे, हो ही नहीं रहा था, फिर अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा, यस, आगे। कंटिन्यू माता जी। फिर भी मनुष्य को इस घटना की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेल जोल से उसका पतन हो जाता है। इसीलिए जो पुरुष- 4 नियम है हम लोगों का, उसमें एक मुख्य नियम है कि विपरीत मतलब विपरीत क्या बोलते हैं, जेंडर के साथ में अवैध संबंध कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये जब ये इसलिए बार बार इसको बताया जा रहा है, घटना को ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बहुत जब ब्रह्मा जी जैसे विद्वान और तपस्वी के साथ ये हो सकता है, तो फिर इसके बहुत बच के रहने का जरूरत है। यस शशि माता जी। पशु क्यों लिखा है प्रभु जी? मानो एक सामाजिक मैन पशु इज है। ए सोशल एनिमल। जैसे पशु भी एक झुंड में रहते हैं ना, अपने अपने समाज में, अपने अपने प्रकृति के लोगों के साथ, उसी तरह मानव भी एक मैन इज ए सोशल एनिमल। तो ये जो मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये जो है खाना आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सब पशुवत आचरण है, इसीलिए ये बोला गया। हाँ, आगे माता जी। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चित ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। भौतिक बंधन एकमात्र यौवन बंधन का कारण है। फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियंत्रित संगति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। श्री मैत्री मुनि ने ब्रह्मा का यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रस्तुत किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? आगे तमाधर्मे कृतं मते तमाधर्मे कृतं विलोक्य पितरं सुता विलोक्य पितरं श्रुता मरीचि मुख्या मुनयो मरीचि मुक्तया मुनियो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन् विश्रम्भाद्य प्रत्यबोधयान्। अपने पिता को अनैतिक के कार्य में इस तरह मोहित पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदर पूर्वक इस प्रकार कहा। हरे कृष्णा। शशि माता जी आपका म्यूट कर दिया। हाँ, कंटिन्यू कीजिए माता जी। मरीचि जैसे ऋषि द्वारा अपने महान पिता के कार्यों के विरोध प्रकट करने में कोई त्रुटि नहीं थी। वे भली भांति जानते थे कि यद्यपि उनके पिता ने त्रुटि की है, किंतु इस घटना के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा, अन्यथा इतना महान पुरुष ऐसी त्रुटि नहीं कर सकता था। हो सकता है कि ब्रह्मा अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे थे। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए यह सदैव अत्यंत घातक होता है। अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही वे त्रुटि करते क्यों न दिखे।
इसीलिए मरीचि जैसे महर्षि भी उनके असामान्य आचरण के बावजूद उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर नहीं प्रदर्शित कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्मा जी का ये जो ये बताया गया ये जो घटना, तो उसके कारण हम लोग ब्रह्मा जी का अनादर करें, उनको दूसरे दृष्टि से देखें, क्योंकि इसके पीछे भी कोई विशेष उद्देश्य है, जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने दिखाया तात्पर्य में। तो उनको उस पर्टिकुलर घटना के हिसाब से हम लोग को भगवान मतलब ये ब्रह्मा जी का जो है ये आकलन नहीं करना चाहिए, उनका जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं। इससे उनका पोजीशन में कहीं कोई फर्क नहीं आता। यस, लास्ट श्लोक है इसका। न तत्पूर्वे कृतं त्वाज्ञे न करिष्यन्ति च परे यस्त्वं दुहितरं गच्छे इह अंगज प्रभु। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने आप को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ना तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, ना किसी अन्य के द्वारा, ना ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, ना ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते? देखिए उनके पुत्र जो हैं कौन से ऋषि? मरीचि। वो अपने पिता को सावधान कर रहे हैं। आगे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो वाक नाम की पुत्री का नाम लिया गया है। हाँ। और वैसे हम लोग जिसे सुनते हैं कि सरस्वती, क्या दोनों एक ही हैं? अभी वाक मतलब बोलने का जो शक्ति होता है, वाक का तो हो सकता है वो सरस्वती को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन यहाँ जो लिखा है वही है। अभी इसमें मतलब ये अपना मन से कुछ नहीं बोल सकता। तात्पर्य: ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा अनेक है और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ब्रह्मांड हैं। इस पद पर स्थित रहने वाले का आचरण आदर्श होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चस्थ जीव ब्रह्मा को श्री भगवान के बाद का पद प्रदान किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का?